स्वरा, ये क्या करके आई हो तुम? शादी करके आए पापा, और देखने से क्या लग रहा है? वो तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन तुमने अपने माँ बाप को बिना बताए शादी कर ली। तो और क्या करती मैं? आप मुझे मेरी पसंद से शादी करने देते नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लड़कों के रिश्ते ढूंढ रहे थे आप मेरे लिए। देख रही हो उसकी बदतमीजी? कितने अच्छे अच्छे लड़के देखे थे मैंने इसके लिए, सारे बड़े बड़े बिजनेस फैमिली से थे, लेकिन ये पता नहीं किसे उठा लाई दूल्हा बनाकर। स्वरा, ये काम करते हुए तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अरे इतना गलत काम किया तुमने और हमारा ख्याल भी नहीं आया। कितने बड़े बिजनेसमैन हैं तुम्हारे पापा। इस शहर में 3-3 गाड़ियों के शोरूम है हमारे, और हमारी बेटी ने भागकर शादी कर ली। जब ये बात समाज में जाएगी तो कितना हल्ला मचेगा। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में। मम्मी, ये कैसी इज्जत है जो अपनी पसंद के लड़के से शादी करने से खत्म हो जाएगी? सुनी सुनी इसकी बदतमीजी तुमने? मैंने मना किया था तुम्हें कि इसे लंदन पढ़ने मत भेजो, लेकिन तुम्हें शौक चढ़ा था बेटी को लंदन में पढ़ाएंगे। अब लंदन से दूल्हा उठा लाई। पापा, पापा कम से कम एक बार आप सागर से बात तो करके देखिए। आप इसके बारे में जानते ही क्या हैं? मुझे जानना भी नहीं है, देखने में ही लग रहा है लंदन में कोई टैक्सी वैक्सी चलाता होगा। यहां मेरे गाड़ियों के शोरूम चल रहे हैं और मेरी बेटी बेटी लंदन में टैक्सी वाले से शादी कर रही है। वाह पापा, आपने कितनी इजीली सागर को जज कर लिया ना। अरे एक बार बात तो करके देखिए। सुनिए, देखिए शांत हो जाइए। अब हमारी बेटी ने शादी कर ही ली है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, इस रिश्ते को मानना तो पड़ेगा ही ना। तुम मानो बैठकर, मैं नहीं मानने वाला। अरे मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे बिना किसी से बात किए उसे जज कैसे कर सकते हैं? कम से कम एक बार इस लड़के से बात करके तो देखिए। दुनिया देखी है मैंने, केवल कपड़े और हाव भाव देखकर ही जान जाता हूं कि इंसान कैसा है। लेकिन चलो, हाँ भाई बताओ, नाम क्या है तुम्हारा और क्या करते हो? सर मेरा नाम सागर है और फास्ट फूड चेन चलाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब पास्ता वास्ता बर्गर वर्गर बेचते हो हैं? नहीं पापा, इसके कहने तुम का चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। अरे बोलो ना, खड़े क्यों हो? वेटर वगैरह तो नहीं हो? नहीं अंकल जी, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। मेरी खुद की कंपनी है जो बर्गर पिज्ज़ा खुद बनाती है। और है कहां तुम्हारी ये कंपनी? अब लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया में भी है। मतलब तुम्हारी कंपनी मल्टीनेशनल है? जी सर, यूके बर्गर है मेरी कंपनी का नाम, और अब यहीं गुड़गांव में भी 12 आउटलेट्स है। यूके बर्गर? यूके बर्गर तुम्हारी कंपनी है? जी सर। लेकिन ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ सर, इस साल हमने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट किया है। ऐसे खड़े क्यों बेटा? ये ससुराल है, तुम्हारा घर है, आओ ना, आओ आओ। अरे स्वरा बिटिया, तुमने इतने बड़े आदमी से शादी की है, पहले कभी हम लोगों को इनके बारे में नहीं बताया। मैं भी बेकार में क्या क्या समझ बैठा इन्हें। बेटा मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अरे कोई बात नहीं पापा जी, बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था जब आपने मेरे कपड़ों को देखकर जज कर लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब है तो मेरे ससुर जी ना, चलता है। मुझे मुझे माफ करना बेटा, लेकिन वो क्या है कि एक बाप होने के नाते बेटी की फिक्र लगी रहती है, और दुनिया के हर बाप की तरह मैं भी चाहता था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी बड़े घर में करूं। बस इसलिए जब तुम लोगों को एक साथ देखा तो मैं तो डर ही गया था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। पर पापा, आप ये मत समझना कि मैंने सागर के पैसे देखकर इससे शादी की है। इनफैक्ट पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इतना रिच है। मैंने इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टर और इसकी पर्सनैलिटी देख के इससे शादी की। और देखो, आज आप लोग भी इसकी सिंपलिसिटी देखकर धोखा खा गए ना। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो, लेकिन
आज की इस घटना से मैं ये सबक लेता हूं कि कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करूंगा। बेटा मुझे फिर से माफ कर देना। नहीं नहीं पापा जी, बार बार माफ़ी मांग के शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। अब आपके इस बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा मम्मी? अरे हाँ बेटा, रुको अभी लाई बस।